देखिए हम क्लास 10 साइंस 2025, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में आते हैं वो विकल्पी क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला इसमें क्वेश्चन दिया है, किसी लेंस, इसमें दिया है पहला क्वेश्चन, किसी लेंस की क्षमता की इकाई होती है। देखिए लेंस की जो क्षमता की जो इकाई होती है, लेंस की क्षमता की इकाई जो होती है पी से दिखाते हैं। पी बराबर होता है 1/f, मीटर में होता है, ठीक है, मीटर में होता है। इसका क्षमता का मात्रक डायोप्टर भी होता है, लेकिन डायोप्टर ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पे 1/f यानी मीटर, प्रति मीटर इसको हम कह सकते हैं, प्रति मीटर। यानी इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा, सी नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन इसमें, इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा सही। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया है, दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है, दर्पण द्वारा एक दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी भी होना चाहिए सीधा और वस्तु से बड़ा होना चाहिए, तो वह दर्पण होगा। यानी देखिए उत्तल दर्पण में दो ठे स्थिति बनती है, आभासी तो बनता है, सीधा बनता है, लेकिन छोटा बनता है, ये तो नहीं हो सकता। अवतल दर्पण, देखिए अवतल दर्पण में जो लास्ट स्थिति होती है छठवीं, आभासी भी होता है, सीधा भी होता है और वस्तु से बड़ा भी बनता है प्रतिबिंब। समतल दर्पण में आभासी बनता है लेकिन बराबर बनता है, इसलिए ये दोनों सही नहीं हो पाएंगे, इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका अवतल दर्पण सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोला गया है, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक 1.5 दिया है, वायु में दे दिया है प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल होगी, कांच में प्रकाश की चाल होगी। देखिए इस सवाल को आप लोग कैसे लगाएंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इसमें दिया है कांच का अपवर्तनांक। जब भी अपवर्तनांक हम लोग निकालते हैं ए एन जी, ए की सापेक्ष निकालते हैं, तो ए एन जी बराबर दिया है, फार्मूला होता है यहाँ पे ए, इसलिए वाई में प्रकाश की चाल होता है और बटा में कांच में प्रकाश की चाल, ये फार्मूला होता है। ए एन जी का मान दिया है 1.5, 1.5 रख देंगे यहाँ पे, और वाई में प्रकाश की चाल दिया है 3 × 10⁸, और यहाँ पे कांच में प्रकाश की चाल नहीं पता, एक्स मान लेंगे, एक्स को यहाँ भेजेंगे, 1.5 को इधर भेजेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स बराबर 3 × 10⁸, और नीचे आ जाएगा आपका 1.5। जब इसको भाग करेंगे यानी 1.5 हो गया, 3 हो गया, जब 1.5 यानी 1.5, 1.5 दूना के 3 होता है, 2 × 10⁸ आएगा। कितना आएगा, 2 × 10⁸। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें चौथा, 4 नंबर क्या बोला गया है, आकाश का रंग नीला होने का कारण पूछा है कि आकाश का रंग नीला होता है किसके कारण। प्रकाश का परावर्तन नहीं हो सकता, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण नहीं होता, वर्ण विक्षेपण से 7 रंग में बढ़ जाता है। प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन से घटना से क्या होता है कि कोई भी पानी में जो वस्तु है तिरछी दिखाई देती है या ऊपर दिखाई देती है, अपवर्तन का घटना भी नहीं हो सकता। प्रकाश का प्रकीर्णन, देखिए प्रकीर्णन का ये आपका करेक्ट आंसर है। प्रकीर्णन क्या होता है कि जब प्रकाश जब आता है तो प्रकाश वायु के जो कण होते हैं, तो प्रकाश का जो रंग होता है वो वायु के कणों से बिखर जाता है चारों ओर, और जो नीला होता है, नीला जो रंग होता है उसका तरंग दैर्ध्य बहुत कम होता है, तो वह उस अपने उधर ही क्या होता है, बिखर जाता है, इसलिए आकाश जो होता है नीला दिखाई देता है। करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए तो इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन, 5 नंबर देखते हैं। दिया गया है 5 नंबर में कि यदि किसी निश्चित प्रतिरोध से होकर बहने वाली विद्युत धारा आधी कर दी जाए तो उत्पन्न ऊष्मा, देखिए इसका सूत्र होता है एच बराबर हीट ऊष्मा बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। तो जो ऊष्मा होती है एच बराबर, यह धारा के क्या होती है, वर्ग के समानुपाती होती है। तो अगर हम इसमें धारा को क्या कर रहे हैं, धारा को आधा कर रहे हैं, देखिए धारा को आधा कर दी जाए
तो आई की जगह हम यहाँ पे 1/2 करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/4, यानी 1/4 यानी 1/4 हो जाएगा। यानी आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 1/4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई का मान 1/2 करेंगे, स्क्वायर करेंगे 1/4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन आगे देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर में क्या दिया है? किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण निर्भर नहीं करता है। यानी जब हम क्या करते हैं कि जब एक समान धारावाही चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, चालक पे जो बल लगता है, इसका फार्मूला होता है बल, यानी यह बराबर होता है आई बी यल साइन थीटा होता है, सूत्र इसका होता है। जो बल होता है वह धारा पर भी निर्भर करता है, अब बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र पर भी निर्भर करता है, यल मतलब चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। यानी इसमें कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? धारा पर निर्भर करेगा। यहाँ पे देखिए धारा पर निर्भर करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करेगा, चालक की लंबाई पर भी निर्भर करेगा, विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर नहीं करता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर नहीं करेगा। अब इसमें आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर में क्या बोला गया है कि लघु पथन में होता है शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? देखिए जब शॉर्ट सर्किट होता है तार में, यानी फेज और एक न्यूट्रल जब आपस में सट जाते हैं तो शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, तो धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बहुत अधिक हो जाता है, धारा का मान बहुत बढ़ जाता है। धारा का मान बढ़ता है तो ऊष्मा का मान बढ़ता है, क्योंकि ऊष्मा का मान जब बढ़ेगा तो परिपथ क्या होता है? गल जाता है, टूट जाता है, पिघल जाता है वहां पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केमिस्ट्री आ गया। देखिए इसमें बोला गया है कि C6H6, ठीक है, C6H6 में बेंजीन है एक प्रकार का, में कार्बन की संयोजकता, देखिए कार्बन की संयोजकता 4 होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में बोला जा रहा है कि प्रबल बेस है, यानी स्ट्रांग बेस का हमसे पूछा है कि कौन है जो इसमें प्रबल यानी मजबूत क्षार होता है। बेस माने क्षार, NaOH जो होता है एक प्रकार से यह प्रबल क्षार माना जाता है, क्योंकि यह जल में आसानी से घुल जाता है और OH की माइनस की सांद्रता अधिक होती है, ठीक है। इसमें देखेंगे तो आपका ए वाला जो है, आपका ये वाला NH4OH जो होता है पानी में आसानी से नहीं घुल पाता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है भी पानी में उतना अच्छे से नहीं घुल पाता है। कॉपर हाइड्रोक्साइड है भी पानी में आसानी से नहीं घुल पाता है, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ए नंबर। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन में दिया गया है कि गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी। देखिए यहाँ पे CaCO3 है, इसको जब हम गर्म करेंगे तो यह कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और CO2 गैस बनेगा, ये तो नहीं हो सकता। ग्लूकोज को हम लोग गर्म करेंगे तो ये बहुत प्रोसेस के बाद टूटता है ग्लूकोज का अणु, ऐसे नहीं गर्म करने से ऑक्सीजन गैस नहीं निकलेगी यहाँ से। PbNO3, देखिए PbNO3 को जब गर्म करेंगे तो इसमें PbO लेड ऑक्साइड बनेगा और उसके बाद इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन गैस निकलेगी। और यहाँ पे Na2CO3 को गर्म करने से ऑक्सीजन गैस नहीं निकलेगी, क्योंकि कार्बन है तो कार्बन के साथ गैस निकलने लगती है। इसमें देखिए कार्बन नहीं है, ऑक्सीजन है, तो इसको जब गर्म करेंगे तो इसमें ऑक्सीजन निकलेगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन उनका हो जाएगा PbNO3। PbNO3, ठीक है, क्योंकि जब इसको गर्म करेंगे तो PbO बनता है और प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और प्लस ऑक्सीजन गैस बनता है, यह निकल जाती है जब इसको आप गर्म करेंगे तब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। साधारण ताप पर द्रव धातु है, तो द्रव धातु जो होता है यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन आपका पारा। पारा जो होता है कमरे के सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, मात्र एक ऐसी धातु है द्रव अवस्था में पाई जाती है, पारा, ठीक है, जिसको मरकरी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर देखिए, इसमें दिया है अवक्षेपण। अवक्षेपण अभिक्रिया है ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के रूप में कोई अवक्षेप प्राप्त होता है। तो इसमें देखिए
इसमें देखिए पहला दिया है कि BaCl2 जलीय है, H2SO4 ये भी जलीय है। दोनों जब जलीय है और इसमें देखिए इसमें ठोस बन गया, इसका मतलब कि यह अवक्षेपण अभिक्रिया है, क्योंकि जब जल जल अभिक्रिया करते हैं तो जब ठोस बन गया और ठोस जो होता है उस तली में आके नीचे बैठ जाता है, इसी को हम बोलते हैं अवक्षेप। BaSO4 जो होता है अवक्षेप के रूप में, ठोस के रूप में प्राप्त हुआ है, इसलिए अवक्षेप अभिक्रिया यह दिखा रहा है। इसमें देखिए जलीय है, जलीय है, जलीय है, द्रव है, दोनों, इसमें कोई अवक्षेप मिला ही नहीं। इसमें देखिए ठोस है, जलीय है, जब यहाँ पर ठोस है यहाँ पे जलीय और गैस है, कोई इसमें अवक्षेप नहीं मिला। यहाँ ठोस है तो ठोस मिला, कोई दिक्कत नहीं। जब जलीय जलीय में जब ठोस मिलता है तो अवक्षेप इसको कहते हैं। और यह जो BaSO4 होता है यह एक सफेद अवक्षेप के रूप में, ठीक है, ठोस के रूप में तली में बैठ जाता है, सफेद होता है यह। तो यहाँ पर यह अभिक्रिया जो होता है आपका सही माना जाएगा, पहला वाला, इसमें यह अवक्षेपण अभिक्रिया है। अगला देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में बोला गया आपका कि ब्यूटेनॉल 2 ब्यूटेनॉल का अणु सूत्र है। देखिए ब्यूटेनॉल का जो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जैसे यहाँ पे ब्यूटेनॉल कार्बन 4 रहेगा, यानी यहाँ पे CH3 और CH2, उसके बाद यहाँ पे CH2 और उसके बाद यहाँ पे CH3। यहाँ पे 2 ब्यूटेनॉल यानी 2 नंबर पे लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर अगर 2 नंबर पे इसमें जोड़ देते हैं OH, ठीक है, OH जोड़ देते हैं तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे CH रहेगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो गिने यहाँ पे कितना हाइड्रोजन हो जाएगा, कार्बन तो 4 है, हाइड्रोजन 3 यहाँ, 3 1 4 यहाँ, 4 2 6, 6 3 9, 9 1 10, 10 हाइड्रोजन रहेंगे और इसमें एक ऑक्सीजन रहेगा। तो इसमें देखिए 4 कार्बन, 10 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, यानी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। 10 हाइड्रोजन होने चाहिए, तो यहाँ पे ब्यूटेनॉल बन जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर में बोला गया है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए देखिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए, पहले गलत, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया में सूर्य का प्रकाश चाहिए, तो सूर्य का प्रकाश चाहिए, लेकिन यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया आ गए, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोप्लास्ट और यहाँ पे देखिए सूर्य, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट की जरूरत होती है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं चाहिए इसमें। अगला देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने की किसकी आवश्यकता पड़ती है। देखिए थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है, मनुष्य के गले में ग्रंथि पाई जाती है, थायराइड, थायराइड ग्रंथि, उसी से निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन। तो यह जो होता है थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए आयोडीन यहाँ पे उसमें बनता है, आयोडीन की आवश्यकता होती है तो थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है हमारे शरीर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर में देखिए क्या बोला गया, मेंडल ने लंबे और बौने मटर के पौधे के बीच में जब क्रॉस करा जाता है तो प्रथम संतति यानी प्रथम पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे का प्रतिशत होता है। तो देखिए जब प्रथम क्रॉस कराया जाता है, ठीक है, मध्य क्रॉस करा जाता है, तो हमें से पौधे कैसे मिलते हैं, लंबे मिलते हैं, ठीक, लंबे। फिर द्वितीय पीढ़ी में जब क्रॉस कराएंगे या फोन को लेकर के जब हम द्वितीय पीढ़ी में जब कराते हैं इसमें, तो उसमें 50% लंबे मिलेंगे और 50% आपके बौने मिलेंगे। तो आपका करेक्ट ऑप्शन प्रथम पीढ़ी में पूछा है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, हमेशा लंबे प्राप्त होते हैं प्रथम पीढ़ी में। अगला देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन एक परितंत्र का जैविक घटक है। देखिए जैविक मतलब होता है जीव जंतु से मतलब होता है, अजैविक कहता तो अजैविक कहता तो हम लोग निर्जीव से लेते हैं, जैविक मतलब जीवों से हो जाएगा। तो हरे पौधे में एक जीव है और बाकी सब क्या निर्जीव है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका इसमें हरे पौधे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर देखिए क्या बोला जा रहा है, 18 नंबर में बोला जा रहा है द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। द्वार कोशिकाएं जो होती है स्टोमेटा यानी रंध्र में पाई जाती हैं, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रंध्र, पत्तियों में पाए जाते हैं स्टोमेटा, उसमें द्वार कोशिकाएं होती हैं जिसके सारे क्या होता है वायु आदान प्रदान होती है, बाहर जाती है अंदर आती है, तो द्वार कोशिका। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि वायुमंडल के
ऊपरी सतह में उपस्थित ओजोन गैस सूर्य से आने वाले किस किरण से पृथ्वी की रक्षा करती है? तो देखिए, सूर्य से पराबैंगनी किरणें निकलती है और जो ओजोन परत होता है, ओजोन गैस, ठीक है, हमारी शरीर की रक्षा करता है, पराबैंगनी किरणों को रोक देता है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए नंबर जो होता है सही हो जाएगा। पराबैंगनी किरणों को रोकती है कौन सा? ओजोन गैस। अगला देखते हैं, इसमें 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन में इसमें दिया गया है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित है, यानी विखंडन है। जो यहाँ पे देखिए, विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, यह अमीबा में होता है, ठीक है। खंडन जो होता है ब्रायोफिल्म, ब्रायोफिल्म एक पत्ती का नाम है, ठीक है। एक पौधा है जिसमें ब्रायोफिल्म एक पौधा है जिसमें क्या होता है, प्रजनन पत्तियों द्वारा होता है, तो इसमें खंडन नहीं हो पाएगा। कायिक प्रवर्धन, देखिए कायिक प्रवर्धन में क्या होता है, उसका शरीर काट के निकाला, काट के लगाया जाता है। तो हाइड्रा में कायिक प्रवर्धन नहीं होता, हाइड्रा में आपका मुकुलन होता है। अब मुकुल में देखिए यहाँ पे स्पाइरो वगैरह है, तीनों ऑप्शन गलत है यहाँ पे। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विखंडन। विखंडन में क्या होता है कि आप अमीबा को, ठीक है, अमीबा को, यहाँ पे अमीबा का शरीर है, अमीबा को कई भागों में इस तरह से काट के फिर इसको काट देंगे, तो फिर यह कटा हुआ भाग अमीबा जो होता है एक नया जीव बना लेता है, नया अमीबा तैयार कर लेता है। इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं खंडन या विखंडन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें 20 नंबर, आपका 20वां आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन सारा खत्म हो गया यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे देखिए सब लिखित क्वेश्चन है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे ये सब लिखित है क्वेश्चन, अब देखिए लगा सकते हैं आप लोग, ये सब लिखित क्वेश्चन है। अब लिखित क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कौन कौन से सवाल आ रहे हैं लिखित में और कैसे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे।